हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और मैथमेटिक्स में देखो आपकी कोचिंग में अगर आपको दिक्कत आ रही है, भाई आप ऑनलाइन तो शायद हिंदी के हैं तो नहीं कर रहे, पर अगर आपको दिक्कत आ रही है आपकी कोचिंग में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम का सामना करते हैं वो होते हैं हिंदी माध्यम वाले बच्चे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल आप इस चैनल से मैथमेटिक्स पूरा कर सकते हैं। और अगर आपकी हेल्प होती है और आप इस चैनल को शेयर करते हो, बाकी लोगों तक पहुंचाते हो, तो आपकी और ज़्यादा हेल्प की जाएगी। तो वो सीधा सा फंडा है कि जितना आप शेयर करोगे उतनी ही चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये ध्यान दें। और बाकी कमेंट, लाइक, कैसा आपको लगा वीडियो देखिए। और मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आपको नहीं पसंद आती है ना ये वीडियो, तो मत शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल शेयर मत कीजिए और आप कोई और जगह देख लीजिए जहां से आपको हेल्प हो सकती। तो यहाँ पे और मेरा तो केवल और केवल एक एम है कि अगर मैंने यहाँ पे पढ़ाया तो मैं एग्जैक्टली वो चीज दूंगा तुम्हें जो कोटा की ऑफलाइन क्लासरूम में दिया जाता है, और उसको भी एकदम सिस्टेमेटिक तरीके से। अगर वो आपको चाहिए और आप में जुनून है, जज्बा है कि नहीं, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आईआईटी एडवांस तो मुझे करना है। और मैं ये भी बता दूं, मैं खुद का ही बता देता हूं, मेरे जो मैथ्स में मार्क्स थे ना जेई में, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को जोड़ दो ना तो उससे भी ज्यादा थे। तो मतलब अगर आपकी गणित या मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप उससे ही जेई एडवांस निकाल सकते हैं। मतलब अगर बाकी दो थोड़ा बहुत भी आता है तो चल जाएगा। तो ध्यान रखें कितने नंबर लाने होते हैं जेई एडवांस। 360 में से अगर आपके 140-50 नंबर आ जाएंगे ना तो काम बैठ जाएगा। तो आप अगर 120 नंबर का गणित आता है तो उसमें से 100 नंबर ले आओ गणित में, और 20-20, 30-30 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री में ले आओ, तो काम हो जाएगा। अरे अच्छी आईआईटी मिल जाएगी उसमें। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रहे। तो इसलिए और यहाँ पे जो भी आएगा कंटेंट का लेवल वो रहेगा, पर ये भी रहेगा 0 टू आईआईटी हीरो। एकदम जीरो से जिसको कुछ नहीं आता वो भी यहाँ पे समझ पाएगा, और एकदम आईआईटी एडवांस लेवल तक रहेगा। मैं बोल रहा हूं इसका मतलब रहेगा। अब एक बात बस मैं आपको बता दूं, कि उसका नाम जी एडवांस नहीं होता है कि 3-4 टप से क्वेश्चन करा दिए, लो पीएनसी लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, वो जी एडवांस नहीं है। वो फालतू के चोचले हैं, तो उनसे ध्यान थोड़ा सा रहे आप। अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहते हो तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज कराई जाए। हाँ, तो आज बहुत ही शानदार ये रहने वाला है। जी एडवांस में एक क्वेश्चन आता है और अक्सर बच्चों को दिक्कत होता है, तो उस क्वेश्चन की बात भी अपन करेंगे और कंसेप्ट की भी बात करेंगे। कंसेप्ट है ये, यदि ए बी इक्वल टू 0, तो अगर ए इंटू बी 0 है तो 3 केस होते हैं, ए 0 या बी 0 या ए का सारणिक मान 0 तथा बी का सारणिक मान 0। इसके 3 पॉसिबल ये केस हैं कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो ए 0 होगा, या तो बी 0 होगा, या तो ए का सारणिक 0 तथा बी का सारणिक 0। ये बहुत ही गजब का चीज है। परंतु दूसरी बात रखें, इसका व्युत्क्रम सत्य नहीं है। अगर ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये, पर ये है इसका सारणिक मान 0 है, इसका सारणिक मान 0 है, तो क्या ए गुणा बी 0 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ध्यान दे, इसका उल्टा सत्य नहीं है, इसका व्युत्क्रम सत्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रूफ की। तो इसके प्रूफ की तो देखो बच्चे, बात थोड़ा, अब ये हो सकता है आपको ना समझ में आए, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि ना समझ में आए आपको। बाकी अगर ये याद है तो काम बन जाएगा आपका, इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए, पहला तो सीधा ही दिख रहा है, ए बी इक्वल टू 0। अगर पहला ए 0 हो गया तो काम ठीक है, अगर ए का मान 0 रख दोगे तो सेटिस्फाइड है, बी का मान 0 हो गया तो भी ठीक है। तो ये पहला। दूसरा, तो तीसरे में ध्यान से सुनिएगा, इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है। क्या ए बी 0? भाई ए 0 वाला ये केस आ गया, बी 0 वाला ये केस आ गया। अब तीसरे केस में ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है। अब मैं मान लेता हूं, माना ए का सारणिक भी 0 नहीं है,
माना ए का सारणिक भी जीरो नहीं है, दैट मीन्स ए इनवर्स विद्यमान होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं। और अब मैं इसको देखता हूं, अब अगर मैं इसको लिखता हूं तो देखिए बच्चे, ए बी बराबर जीरो था मेरा, इसको दोनों तरफ किससे गुणा कर दो, ए इनवर्स से गुणा कर दो, इसको दोनों तरफ किससे गुणा कर दो, ए इनवर्स से। क्या सर ऐसा कर सकते हैं? बहुत बार करेंगे और एक बहुत अच्छा लेक्चर भी आएगा लास्ट में, उसमें भी। इसको दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स से गुणा कर दिया, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दिया, क्योंकि ए इनवर्स विद्यमान है। तो ये ए इनवर्स ए तो आई हो गया, तो ये आई इंटू बी इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा। तो आई इंटू बी, बी इक्वल टू जीरो। क्या बोला मैंने? अगर देखिए मान लिया मैंने इसका सारणिक मान जीरो नहीं है, तो ए इनवर्स विद्यमान होगा। ए इनवर्स अगर विद्यमान होगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ए इनवर्स से गुणा कर दिया दोनों साइड, ये आ गया बी इक्वल टू जीरो। देख बच्चे, अगर इसका मान जीरो नहीं है तो बी को जीरो होना पड़ेगा, और ये संभव नहीं है। क्यों? ये संभव क्यों नहीं है? क्यों नहीं संभव है? ये रहा ए और बी का जीरो वाला केस, तो ये आ ही गया। तो मैं बोला ए जीरो भी नहीं है, बी जीरो भी नहीं है, तो फिर क्या संभव? मैंने बोला ए का मान जीरो नहीं है, बी का मान जीरो नहीं है, क्योंकि ये केस तो इधर आ गया। फिर मैंने कहा कि क्या ऐसा संभव है कि अगर ए का सारणिक भी जीरो नहीं है, तो ए का सारणिक जीरो नहीं हुआ तो ए इनवर्स विद्यमान, ये तो यहां तक। अगर ए का सारणिक नहीं है तो बी जीरो होना पड़ेगा, जो कि ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी तो जीरो नहीं हो सकता। देखिए ये एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है, मतलब एक विरोधाभास से अपन प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बहुत खतरनाक लॉजिक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने ये बोला कि ये जीरो नहीं, फिर मैंने मान लिया, माना ये जीरो नहीं है, तो फिर जाके ये आ गया, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संभव नहीं है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये संभव नहीं है। जो बोल रहे हो ना आप, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए सारणिक ए जीरो। क्या बोल दिया? इसलिए सारणिक ए का मान क्या होगा? शून्य होगा। ये संभव नहीं है, इसलिए जो अपन मान के आए हैं ये गलत है, इसलिए ए का मान जीरो। इसी प्रकार बी को भी जीरो होना पड़ेगा। इसी प्रकार सारणिक बी का मान। सर कुछ नहीं समझ में आया? बिल्कुल ये परफेक्टली फाइन हो सकता है। और ये तो मैं बताता हूं, कोचिंग में जब हम बताते हैं तब बच्चों को हवा तक नहीं लगती। कौन से बैच में? टॉप बैच में। और नीचे वाले बैच में तो हम बताते ही नहीं है। अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो उसको पता है ये नहीं बताना है, और कोई किसी को ऐसे ही ओए ओए मेरे को आता है दिखाना है तो वो ये बताएगा। बाकी सीधी बात करता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, केवल फर्क पड़ेगा इससे, केवल फर्क पड़ेगा इससे। क्लियर है क्या? और बहुत ही खतरनाक चीज है ये क्वेश्चंस के लिए। अब चलते हैं, अब छोटे मोटे क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। देखिए ये ए है, ये तो ए की पावर माइनस दो। ए अगर ये है तो ए की पावर माइनस दो। बिल्कुल सही पकड़े हो कि सर ये तो सर ये तो विकिरण अवयव है, विकिरण अवयव है सर, ये तो डायगोनल है, डायगोनल है तो सीधा सीधा माइनस दो लगा दो। ए की घात माइनस दो, 0 0 0, 2 की घात माइनस दो, 0 0 0, 3 की घात माइनस दो, तो 1 की घात माइनस 1, 1 0 0 0। अब ये क्या है भाई? 2 की घात माइनस 2, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर। यार इसको तो मतलब ऐसे मत बोल देना सर, ये कहां से लिख दिया? 0 0 1/2, ये तो आ जाएगा ना। तो ये तो सीधा आंसर मेरा ये आ गया, सीधा आंसर मेरा ये आ गया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किसी भी विकिरण अवयव की बात करता हूं, DIAG A1 A2 A3, इसकी कोई भी घात करनी हो, मुझे कोई भी घात करनी हो, तो सीधी सीधी किसकी घात हो जाती है? A1 की घात के, A2 की घात के और A3 की घात के। तो ये तो है कंसेप्ट बच्चे, ये तो है कंसेप्ट कि डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर विकिरण अवयव है तो उसकी कोई भी घात करनी हो सीधी घात हो जाती है उन अवयवों की। और फिर मैं एक बात और भी बता देता हूं भाई, इसका मीनिंग क्या है? कई बार यही बच्चे मात खा जाते हैं। ए की पावर माइनस 2 का क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का ये स्क्वायर है, ए इनवर्स का स्क्वायर है। और दूसरा मीनिंग भी अपन बता सकते हैं, आप देखो जानते हो घात और इसको बदला जा सकता है, तो ये A2 की घात क्या है? -1, A2 की घात है। ए की पावर -2 का मतलब है ये, इसका मतलब ये, मतलब इसका मतलब ये।
याद रखना, इसको भी शानदार चीज है ये। तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। आइए बच्चे इसका अब ये कर लो बच्चे। ये देखो, अगर आप छोटी मोटी एग्जाम देते हो तो उनमें भी आ जाते हैं। बिल्कुल इसका आंसर आप ही निकाल के बताएंगे मेरे को। इसका मेरे को निकालना है तो मैं सीधा निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा? इसका दो तरीके से मैं निकाल सकता हूं। एक तरीका निकाल सकता हूं मैं बी इनवर्स ए इनवर्स, फिर बी इनवर्स का अलग हो गया और ए इनवर्स का अलग हो गया, फिर इसका 1/b। देखो सब फॉर्मूले बताए हुए हैं 1/a, तो बस इसका डाल दो वैल्यू। तो ये माइनस का 1/-2 इंटू 1 नहीं इसका कितना है 3 और इसका है 1/-2, तो -1/6। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी की सीधा ये लिख सकते हो आप, एक बी की ये भी लिख सकते हो। इसको सीधा ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने को याद है ना, ये तो भाई ए इनवर्स की मतलब ए इनवर्स का मतलब ए बी, ये याद है ना फॉर्मूला, तो ये याद होना चाहिए। तो सीधा इसको इसके इनवर्स का डिटरमिनेंट मतलब इसके नीचे ले जाओ, तो ये 1/a और 1, तो सीधा माइनस का। ठीक है क्या? ये भी आप कर सकते थे। हाँ, इसकी निकालने की बात करते हैं। तो ये क्या, एड जॉइंट को हटा दें क्या? एड जॉइंट को हटा दें तो 3 की पावर बी इनवर्स का होल पावर n-1। याद आया? n का मान कितना है? 3 क्रॉस 3 किया ना, ये n का मान 3 है, तो n का मान 3 है मतलब ये 2 हो गया। यहां तक तो ठीक है ना, n का मान 3 रखो तो ये 2 हो गया। अब ये देखिए बच्चे, ये बाहर आएगा 3, ये 3 बाहर आएगा तो क्या होगा, 3 की घात 3 बन के बाहर आएगा, और ये बी इनवर्स का क्यों बना ये 3 की घात 3? याद है के ए का घात तो कितना था, के की घात n और बाहर है। ये याद है कि नहीं है? अरे ये याद है कि नहीं है सर? याद है। ये तो के की घात n क्या है, क्रम, तो यहाँ पे b का क्रम 3 है तो बी इनवर्स का भी 3 होगा, इसलिए ये 3 की घात 3 अपॉन इसका नीचे ले जाओ, b का वैल्यू रख दो 3, तो b का वैल्यू ये 27 और बट्टे 3 का होल स्क्वायर, 27/3 का होल स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर दैट इज 81। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर थोड़ी सी आ रही है, बताया हुआ है एड जॉइंट को हटाते हो तो पावर n-1, एक एड जॉइंट हटता है तो पावर n-1, तो ये फॉर्मूले हैं आपके। बाकी मेरे हिसाब से भाई इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। पक्का? ठीक है सर, ये याद रखो, अगले में भी काम आएगा। एक का माइनस तो है और बी का 3 है। बोलो बच्चे, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। चाहे तू 5 मिनट ले ले, चाहे तू 10 मिनट ले ले, खुद से कर बच्चे, खुद से कर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये यार, कितनी बार बताऊं मैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो ये है ना, ये और ये एक नंबर है। देखिए ये भी एक संख्या है। ये संख्या कैसे है? एडीजे एक का मान कितना है? ए की पावर n-1, तो एक का मतलब -2 और n-1, n का मतलब 3 था ना इसका क्रम, 3-2, 3-1 तो 2, तो इसका मान है 4। ये भी एक संख्या है बच्चे, ए इनवर्स का सारणिक एक संख्या है जिसका मान है ये, तो ये संख्या कितनी है? ये संख्या क्या है? -1/2। तो ये दोनों, ये एक संख्या है, देखिए इसका मान कितना है? एडीजे कितना आया? 4। इसका मान कितना आया? -1/2 इंटू ए की पावर t, तो बहुत ही गजब की चीज थी। ये क्या है? -2at। अब -2 को बाहर लाएंगे तो क्या होएगा? -2 को बाहर लाएंगे तो -2 का पावर 3 और at का डिटरमिनेंट। भाई ये तो अवयव था और ये संख्याएं थी। अरे ये संख्याएं हैं, ये इसका एक सारणिक तो एक मान होता है, ये एक मान था, ये दूसरा मान था और ये
अव्यूह था। ध्यान दें यहाँ पे ये -3 का तो ये -8 हो जाएगा। और इसका मान अरे भाई ये तो जानते हो ना, 80 का डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो -8 इंटू -2 दैट इज 16, दैट इज 16 याद कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? अरे बहुत सुंदर चीज है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, क्यों है? ये डिटर्मिनेंट है, तो ये दो संख्याएं मिलके ये कुछ बनी हैं, तो कोशिश करो इसको करने की। ये वाला आना चाहिए बच्चे, बिल्कुल आना चाहिए, बिना हेल्प के आना चाहिए। सर अगर एक एडजॉइंट को हटाएं तो ये एडीजे, मैं तो उसी हेल्प से करूंगा, एक एडजॉइंट को हटाओ तो एडीजे ए की पावर n-1, 3 को बाहर निकालो तो 3 की पावर 3 इंटू बी, n-1 कितना होता है? 2 होता है ना यहाँ पे। सर एक एडजॉइंट को फिर से हटाना है, सर एक एडजॉइंट को फिर से हटाना है तो क्या, ए की पावर, देखो जो पावर थी वो तो है ही, एक एडजॉइंट फिर से हटेगा तो एडजॉइंट का स्क्वायर हो जाएगा, कभी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कितना है? 27 इंटू डिटर्मिनेंट बी। चलो इसका मान भी रख लेंगे, तो ये है ए की घात की घात, तो ए की घात 4 हो जाएगी। अरे ए की घात 4 हो जाएगी ना, तो 4 हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ए की घात 4, तो ये 4 यहाँ पे है, डिटर्मिनेंट का मान 2 बट्टे 27 इंटू डिटर्मिनेंट बी का मान 3, 2 की घात 4 16 बट्टे 81, 16 बट्टे 81, 16 बट्टे 81 सीधा सीधा हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से कोई पंगा नहीं होना चाहिए बच्चे आपके साथ। इसमें देख लो शानदार, अरे आया वही क्वेश्चन है, अपना नहीं बनाया। हाँ तो ये है, और भी है कि इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान से देख लो, ये तीनों चारों पार्ट पहले भी करे थे, बहुत शानदार चीजें हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो थोड़ा अच्छे से देखो, वापस देख लो जो चीजें हैं। ये वाला, ऐसे क्वेश्चंस कई बार जेईई मेंस में आए हैं, मतलब कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछना होता है कि बच्चों को क्रेमर नियम के अलावा भी कुछ आता है क्या, तो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। तो पहला तरीका तो ये है, मेथड 1 तो ये है बच्चे इसका, कि इसको इससे गुणा ही कर दो ना यार, इसको इससे गुणा कर दो तो क्या, इसको इससे गुणा करो क्या, x + 2y, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो 3x + 4y, ये आएगा ना बच्चे। तो अब तुलना कर लो, x + 2y बराबर 7, 3x + 4y = 5। इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो x का मान उठा के यहां डाल दो भाई, तो 3 इंटू x का मान देखिए बच्चे, इन दोनों को हल करना है तो यहां से x का मान देखिए, x का मान 7 - 2y, ये मान इसमें डाल दीजिए आप, तो 3 इंटू x की जगह 7 - 2y + 4y = 5, तो ये कितना 21 - 6y + 4y = 5, तो कितना हुआ 2y, उधर ले जाके कितना हो जाएगा उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा भाई 21 - 2y = 5, तो 21 - 5 16, 16, y का मान 8 आ रहा है क्या बच्चों, y का मान 8 आ रहा है क्या, y का मान 8 आ रहा है क्या, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, y का मान 8, तो 8 दूनी 16, माइनस का 9 आ रहा है क्या, यहाँ पे रख दो 16 - 7 तो 9, तो माइनस का 9, तो ये आंसर। ये मेथड नंबर 1 हुआ, मेथड नंबर 1 हुआ जिसको बच्चे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। बाकी मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं, वो भी जरूरी है, तो अगले ही क्वेश्चन में जरूरी पड़ जाएगी। तो ये है 1 2 3 4 इंटू XY, और ये है B, जो भी है 7y। तो इस मेथड में इसको A बोल देते हैं, इसको X बोल देते हैं, इसको B। अपने को क्या चाहिए बच्चे, देखिए इसको A, इसको X, इसको B, अपने को क्या चाहिए बच्चे, X चाहिए, तो क्या करो A इनवर्स से गुणा कर दो, इसको A बोला मैंने, इसको B, तो A इनवर्स AX = A इनवर्स। देखिए बच्चे दोनों तरफ इनवर्स पहले गुणा होना चाहिए, दोनों तरफ ही इनवर्स। अरे यार सर ये क्या कर रहे हो, ये तो समझिए ना, आपने बताया ही नहीं है। तो देखो बच्चे, जैसे अपन संख्याओं में गुणा करते थे, वैसे यहाँ पे भी है कि A इनवर्स से अपन दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं। तो ये हो गया I मतलब ये X बराबर A इनवर्स इंटू B। तो मतलब X का मान कैसे निकाल सकते हैं, A इनवर्स इंटू B से, ये I हो गया तो X हो गया, तो A इनवर्स, अब A इनवर्स बोलो, इसका इनवर्स बोलो बच्चे, A अपन ने इसको बोला है ना, तो इसका इनवर्स लिखना आता है क्या, बिल्कुल लिखना आता है। सर A इनवर्स बताओ, सर क्या करते थे अपन, पहले ADJ क्या होता था,
इसको और इसको बदल दो, 4 1, इनका साइन बदल दो, -3 -2, यही होता था क्या? अरे यार थोड़ी सही जगह पे लिख लेते हैं। चलो, तो ए इनवर्स क्या होता था बच्चों? ए इनवर्स क्या होता था? एडीजे, एडीजे, इसका एडीजे देखिए, अरे एडीजे होता था ना यार, इसका एडीजे बताओ बताओ बताओ। 4 और 1 को बदल दो और इनका साइन बदल दो, इनका साइन बदल दो, तो ये -2 और ये -3, डिवाइड बाई सारणिक कोपी, इसका मान कितना है? 4 -2, तो -2 का भाग, तो ये आएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स यहाँ पे रख देते हैं, ए इनवर्स यहाँ पे रख देते हैं, ए इनवर्स तो ये इनवर्स हो गया -1/2, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 -2, 4 -2 -3 1, और ये क्या है? 7 5, देखो बी भी रख देते हैं 7 5, तो बताइए बच्चे -1/2 इंटू ये कितना हो गया? 7 चौक 28 -10 18, और -21 + 5, -21 + 5 -16, तो भाग दे दो इसका भाग दे देंगे -1/2 का, तो ये -9 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 8। और ये किसके वैल्यूज आएंगे बच्चे? ये किसके मान आएंगे? x और y के, x और y के, देखो x है ना, ये x और y, इसी को तो x माना है, तो x y के, तो x का मान है -9 और y का मान है 8। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? कुछ ज्यादा ही कंजस्टेड हो तो नहीं गया? यही आ रहा है ना? अरे x y के, तो देखिए बच्चे इसमें क्या लॉजिक है, ax इसको बोला, तो a इनवर्स x बराबर a इनवर्स भी, तो x बराबर ये खत्म, इनवर्स निकाल दिया। इनवर्स निकालना आई थिंक आपको आता है सर, वो थोड़ा थोड़ा आता है, तो उसी को भी उसमें क्या, देखो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि पीछे का लेक्चर क्लियर हो, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। हाँ ये वाला है। अब ये वाले में अगर अपन एक्स वाई मानने लग जाएंगे ना तो बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए इसको बोल देते हैं एक्स, इसको बोल देते हैं ए, इसको वाई, और इसको कुछ पी बोल देता हूं। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए? मुझे तो ए चाहिए ना, तो मुझे ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बच्चे? इस तरफ, इसके इस तरफ, देखिए बच्चे मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं कि ए एक्स y इक्वल टू पी, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, इधर तो मैं x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा सो दैट ये x हट जाए, तो इधर तो मैं x इनवर्स से गुणा कर दूंगा, और इधर मैं y इनवर्स, देखिए इधर y इनवर्स से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बनेगा i, ये क्या a, और ये क्या i इक्वल टू x इनवर्स पी वाई। तो बेसिकली ये आई, तो a बराबर हो गया x इनवर्स पी वाई इनवर्स। अब बात यह है, यहां से आपको निकाल, x इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा, y इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा, x ये है, y ये है, और बाकी तो कुछ, तो x इनवर्स निकाल लेते हैं। देखिए बच्चे निकाल ही डालें क्या? चलो निकाल देते हैं, x इनवर्स निकाल के देते हैं बच्चे आपको। देखो पहले x इनवर्स यहीं पे निकाल देता हूं। x इनवर्स, इसका इनवर्स, तो देखिए बच्चे किसको किसको बदलेंगे? इसको और इसको बदलेंगे, 2 3, इसका साइन बदलेंगे तो -1 -5, डिवाइड बाई इसका मापांक 6 -5, तो 1 हो जाएगा। और y इनवर्स बोलिए, बच्चे y इनवर्स, इसका इनवर्स, अरे बच्चे इसका इनवर्स, इसको बदलेंगे 5 4, इसका साइन बदलेंगे -6 -3, डिवाइड बाई 20 -18, तो 2, ये आएगा। ये x इनवर्स आ गया, ये y इनवर्स आ गया, तो अब अपन तो सीधा सीधा वैल्यू निकालते हैं। a का क्या होगा? x इनवर्स क्या है? 2 -1 -5 3, x इनवर्स का वैल्यू रख दिया इसमें, भाई यहां से यहां जा रहे हैं, x इनवर्स लिख दिया, p का वैल्यू, p लिखना पड़ेगा ना, p का वैल्यू है 3 2 -1 4, और अब लिखना है कौन सा? y इनवर्स। तो देखो 1/2 तो मैं यहां ले आता हूं, 1/2 तो इसका यहां ले आता हूं, और इस p इनवर्स को लिख देता हूं, p इनवर्स को 5 -3 और -6 4। अब गुणा कर दो बच्चे, अब गुणा करोगे तो देखिए 1/2 इसको और इसको कर दे, पहले इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो 6 और 1 7, फिर इसको इससे करेंगे तो 4 -4 0, फिर इसको इससे करेंगे तो -15, इसको इससे -15 -3 -18, इसको इससे करेंगे तो -10 प्लस का 12, -10 प्लस 12 प्लस का 2। ध्यान देना थोड़ा सा, 6 और 1
7, फिर 4 माइनस 4 0, फिर -15 और -3, -15 और -3 -18, और ये -10 + 12, हाँ ठीक है, 5 -3 -6 4, ये अपनी जगह इस जगह से, फिर 1/2 आया। बोलो बच्चे इसको इससे गुणा कर दो, 7 पंचो 35, इसको इससे गुणा कर दो, -7 21, इसको इससे गुणा कर दो, 18 पंचो 90, 18 पंचो 90, और 90 और 12 तो -102, क्या 18 पंचो 90 और 6, इसको इससे करें 90 और 102, हाँ फिर 18 3 54, इसको 18 3 54 हो गया, +8, 54 + 8 62, ऐसा कुछ आ रहेगा, 18 54 + 8, 54 + 8 62, हाँ इसको भाग दे दो, अब 2 का भाग दे दो सब में, तो 35/2 -21/2, इसमें भी 2 का भाग दो तो -51 -31, तो ये आपका आंसर, ये आपका ये आ गया, ये आपका ये आ गया। तो समझ पाए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज XYZ मान के करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होएगा, इसमें दिक्कत होएगा। तो ये इनवर्स का यूज कैसे करना है वो बात अपन ने सीखी है इस क्वेश्चन के थ्रू, कोशिश करना है ऐसे क्वेश्चन से 1-2 परेशान आपको कर रहे होंगे। हाँ तो अब देखिए बच्चे, हाँ ये वाला, ये वो ही क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में जो चीजें 1-2 चीजें हो सकता है आपको ना समझ आए, तो वो अपन ने बना रखा है प्लेइंग विथ मैट्रिसेस, बहुत ही शानदार चीज है वो, तो उसमें अपन देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, पर अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको पंगा रहे कहीं ना कहीं। बाकी कोशिश करो, पूरा कोशिश करो। ABC इस प्रकार है, AB = 0, एक तो ये मतलब बेसिकली ये है, इसके लिए अपने को जाना, तो AB = 0, तो इसके कितने केस होते हैं बच्चे, AB = 0 तो इसके कितने केस होते हैं, 3, या तो A0, या तो B0, या तो A का डिटरमिनेंट 0 एंड B का, ये 3 केस होते हैं। अब देखिए, और साइड में एक और चीज दी हुई है कि BC = I है, BC = I है, BC = I है, तो देखिए अगर B 0 हो गया तो ये काम खत्म हो जाएगा इसका, अगर B का मान 0 हो गया तो देखिए ये 0 हो जाएगा, और इधर तो आइए, तो मतलब ये तो कैंसिल हो गई, क्यों कैंसिल हो गई, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता ये, क्योंकि अगर B का मान 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, अगर B का मान अगर 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, यहां तक ठीक है, तो B 0 नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए अपन दोनों तरफ क्या ले सकते हैं, सारणिक ले सकते हैं बच्चे, दोनों तरफ सारणिक ले सकते हैं, और ये B का सारणिक इंटू C का सारणिक बराबर I का सारणिक 1, तो ध्यान से देखिए बच्चे, इसको गौर से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये, क्योंकि देखिए B का अगर सारणिक मान 0 हो गया, B का डिटरमिनेंट मान 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, अरे B का सारणिक मान 0 हो गया तो ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, और ये तो 1 है, तो इसलिए देखो ये क्यों नहीं हो सकता, ये इस लॉजिक से नहीं हो सकता कि अगर यहां आपने B 0 रख दिया तो ये तो 0 और ये तो I हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है कि यहां पे काम नहीं करेगा चीजें, अगर B का मान 0 हो गया तो ये I के बराबर आएगा नहीं। देखो ये कंडीशन कैंसिल क्यों हो रही, क्योंकि अगर B का मान 0 अपन ने यहां रख दिया तो ये 0 बराबर I आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये तो गया। फिर मैंने क्या कहा, अगर इसका सारणिक ले लूं मैं दोनों तरफ, तो ये B का सारणिक, ये C का सारणिक बराबर 1 आ जाएगा। अगर मैं ये मान यहां रख दूं तो पंगा हो जाएगा क्या, अगर ये मान मैं यहां रख दूं तो पंगा हो जाएगा क्या कि संभव नहीं हो पाएगा, ये तो 0 आ जाएगा और ये तो 1 है, तो इसलिए ये कंडीशन भी गई, ये कंडीशन भी गई, तो कुल मिला के इसलिए कुल मिला के इन सब की बात क्या आ गई कि A का मान ही 0। देखो इसकी 3 कंडीशन थी, 1 2 3, ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है, इसलिए क्या होगा, A = 0। क्या ये बात क्लियर है आपके, इन दोनों कंडीशंस का यूज, और ऐसी चीजें मैं आपको लास्ट लेक्चर में और कराऊंगा, बाकी जो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं बच्चे वो समझ जाएंगे कि कुछ नहीं किया सर ने, सारणिक लिया दोनों तरफ।
तो कोशिश पूरा करो कि समझ जाओ आप एक एक चीज, फिर भी नहीं समझेंगे तो अपन ऐसे चीजों को और समझाएंगे, इसका भी पोस्टमार्टम वहां पे अपन करेंगे। तो ये और ये कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। अब आते हैं इस पे, तो इसका LHS लीजिए बच्चे, LHS लीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस सी का स्क्वायर। तो एक की जगह क्या रखना है, 0, तो 0 रखो, तो 0 प्लस बी, तो b का स्क्वायर और ये c का स्क्वायर। अब कुछ लोग बहुत जल्दी इसको कुछ बोल देंगे, तो ऐसा नहीं है बच्चे, इसको लिखना पड़ेगा b b c c। सही तरीका इसको लिखने का ये है b b c c। अब इस b c का वैल्यू ये रहा, तो बी सी का वैल्यू आई डाल दीजिए, तो बी सी की जगह आई तो सी, फिर से बी सी आई, बी सी हो गया, आई तो एक की तरह होता, अब बी सी का वैल्यू फिर से डाल दीजिए आई तो ये। तो इसको करने का करेक्ट वे ये है। ध्यान दे दीजिए, ध्यान दीजिए, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आप सीधा ही इसको बी सी स्क्वायर लिख दें, ये लिखना गलत है बच्चे। हाँ, इस केस में मुझे पता है ये सही आ जाएगा, पर ये लिखना गलत है आपके। अरे ऐसा इसलिए यहां तो हो जाएगा, यहां तो हो जाएगा, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा बच्चे। यहां तो आ ही रहा है तो हो ही जाएगा, बाकी ऐसी चीज लिखी हो तो इसको कभी भी आप ये ना लिखें, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है क्या। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, बाकी तो आपके सामने है। तो एक शानदार क्वेश्चन है ये भी, तो कर सकते हैं बात। थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 चीजें लगी है अलग अलग। हाँ, पहले ही बोल दिया था भाई एडवांस लेवल तक है और एग्जैक्ट एडवांस है, और अब नहीं समझ आ रहा तो ये देख लो। और इसमें जो सब चीजें मैंने लिखाई है ना, वो सब यूज होगा, और सब कुछ आता है ना, तो एक एक लाइन का मतलब निकलेगा। और तुम सोचना कि सर ने क्या गोल्डन स्टेटमेंट बोले थे, कर लो। अरे समझ में नहीं आया, सॉल्यूशन देके भी नहीं समझ में आया, आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है ये, और अभी तक लोगों को नहीं समझ में आता कि करना क्या है इसमें। ऐसा मुझे खुद को ही नहीं समझ आया था जब पहली बार देखा था, सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आया, क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया। हाँ, ये रियलिटी है। हाँ, अब भी नहीं समझ में आता तो देखिए ध्यान से, बहुत ही सुंदर शानदार क्वेश्चन है, और एक एक लाइन का मतलब है। इसका मतलब है सिंपल मैथ्स लगा सकते हैं, सिंपल मैथ्स लगा सकते हैं, सिंपल मैथ्स लगा सकते हैं, सिंपल मैथ्स का प्रयोग कर सकते हो। इसका मतलब ये m और n क्रम मिनी में है, मतलब सिंपल मैथ्स का प्रयोग कर सकते हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये इसके बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख लेते हैं, m माइनस एन स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड, m माइनस एन स्क्वायर 0 नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी ठीक है सर। इसके बाद इसको ही तो सॉल्व करके कुछ लाओगे, इसको ही तो सॉल्व करके कुछ लाओगे, तो ये क्या है, m माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू n की पावर 4। अब अगर थोड़ा इधर ले आए तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि m और n क्रम मिनी में है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या क्या क्या, देखिए बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए a बोल देता हूं, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए b बोल देता हूं, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं। तो ये क्या आ गया, ए बी बराबर 0। कितने केस, a 0 पहला केस, a 0 दूसरा केस, b 0 तीसरा केस, a का सारणिक 0 एंड b का सारणिक 0, यही 3 केस होंगे। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, इसने यही बोला है, यही बोला है इसने, क्या, a नॉट इक्वल टू 0, इसी को ये बोला ना अपने, अरे a इसी को बोला, तो a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं है। देखिए बच्चे, ये रहा कि a 0 नहीं है। अरे बहुत शांति से सुन, a इसको माना तो इसने बोल रखा है a 0 नहीं है, तो a 0 नहीं है, तो ये तो गया, ये वाला केस गया। इसके अलावा कुछ बोला क्या, इसके अलावा कुछ भी इसने बोला क्या,
बिल्कुल नहीं बोला, एकदम चुपचाप है। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो अब क्या बोल सकते हैं, श्योरली क्या बोल सकते हैं, तो मतलब ये केस तो गया इसके कारण। अब केस बचे हैं ये दो कि या तो बी जीरो या तो बी का सारणिक मान जीरो। तो इन दोनों को मिला के मैं क्या बोल सकता हूं कि कोई सी भी सिचुएशन हो जाए, चाहे ये हो जाए या ये हो जाए, ये तो मैं बोल सकता हूं क्या, ये तो पक्का होगा क्या, अरे ये तो पक्का जीरो होगा क्या। देखो इसको, ये तो बोल रहा है बी का मान जीरो, या ये बोल रहा है बी का मान जीरो और ए का भी मान जीरो। तो मतलब इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड देखूं तो ये तो पक्का होगा क्या, अरे ये तो पक्का है क्या, ये तो पक्का यही होगा क्या। देखो इसने बी का सारणिक मान जीरो, ए का सारणिक मान, या तो ऐसा या तो ऐसा, दोनों ही सिचुएशन में किसी भी स्थिति में ये तो पक्का होना क्या, तो ये तो 100% होगा क्या। तो मतलब इनसे क्या अपने को ये मिला, ये मिला कि सारणिक ऑफ बी जीरो होगा, मतलब इसका सारणिक मान जीरो होगा। तो यहां से केवल एक इंफॉर्मेशन मिली है, निकल के आई है, वो ये आई है कि इसका सारणिक मान m प्लस एन स्क्वायर का सारणिक मान पक्का जीरो होगा, m प्लस एन स्क्वायर का सारणिक मान पक्का जीरो होगा। यही तो बी था अपना, मतलब बी का सारणिक मान जीरो, मतलब इसका मान सारणिक जीरो। अब पहला ऑप्शन इसका सारणिक मान तो मैं अगले पेज में करता हूं। अपने को एक कंडीशन निकल के आई है, एक कंडीशन निकल के आई है, m प्लस एन स्क्वायर का सारणिक मान पक्का जीरो होगा। ये कंडीशन अपने पास है। ये ऑप्शन एक को चलते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला है कि एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर का सारणिक मान निकालो। इसका सारणिक मान देखना है तो m को कॉमन ले लो, m को कॉमन लो, m प्लस एन स्क्वायर, इसका सारणिक मान, इसका सारणिक मान m का सारणिक मान इंटू एम प्लस एन। तो इसका तो नहीं पता पर इसका जीरो है, इसका सारणिक m इंटू जीरो तो जीरो, इसका सारणिक मान जीरो आ गया ना। और देखिए कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो ये जीरो। तो m स्क्वायर प्लस एम एन का सारणिक मान कितना आ गया, जीरो आ गया। कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है और ये गलत हो जाएगा। अरे ये तो सेम ही ना, अच्छा एक सेकंड कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा अपने, सही लिखा है यार एम एन। हाँ तो ये पक्का सही है और ये पक्का गलत है। देखिए 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 बच्चे, ये सही हो जाएगा क्या, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। अब एक जो चाहिए वो ऐसा चाहिए कि ये जो बी और सी में क्या कहने चाहिए, 3 क्रॉस 3 का शून्य अवयव यू इस प्रकार विद्यमान है कि ये शून्य अवयव है, ये का मान शून्य है, और 3 क्रॉस 3 का यदि ये शून्य है तो यू भी शून्य होगा। ये बहुत गजब की फीलिंग है। देखो इसने बोला है यू इस प्रकार विद्यमान है कि ये शून्य अवयव है, ए शून्य अवयव, और इसने बोला कि अगर ये शून्य है तो यू को शून्य होना पड़ेगा। तो देखिए इसको लिखते हैं अपन, बी और डी की पहचान के लिए चलते हैं, बी एंड डी, बी एंड डी है ना। तो इसने बोला है एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इंटू यू, अगर ये जीरो है तो यू कैसा होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसको कि यू कैसे होगा। तो देखिए इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको एक कुछ भी बोल देता हूं मैं, ए बोलूं बी बोलूं सी, कुछ भी सी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, सी, इसको एक बार सी बोल देते हैं तो सी, और इसको मैंने कुछ बोला नहीं है, सी बोल दे, पी बोल देते हैं, चलो पी बोल देता हूं, तो पी यू बराबर जीरो, यही है पी यू बराबर जीरो। यहां पे देखिए बच्चे ध्यान से, जो पी का डिटर्मिनेंट वैल्यू है, जो पी का डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कितना है, जीरो है, पी का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है, पी का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है। तो अब देखिए बच्चे बहुत गौर से देखिए, पी का सारणिक मान जीरो है इंटू यू कुछ, पी का सारणिक मान जीरो आ चुका है इंटू यू कुछ है, और 3 क्रॉस 3 के 3 क्रॉस 3 अवयव यू के लिए है ना। तो अब है ये कि इसका सारणिक मान अगर जीरो है और इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, तो बच्चे ये ऐसा ही हो गया कुछ। अच्छा इसमें अब एक छोटा सा माना, P का सारणिक मान जीरो है तो इसको जीरो होना जरूरी है कि नहीं, नहीं क्यों, क्योंकि देखिए 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 बच्चे, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं।
इसके कितने केस, P0 पहला केस, दूसरा केस P0, दूसरा केस क्या है बच्चे, U0 बिल्कुल, तीसरा केस P का सारणिक 0 एंड U का सारणिक 0। तो देखिए बच्चे P का सारणिक मान 0 आ रहा है, P का सारणिक मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 है, ये 0 आ रहा है। तो अब U को क्या 0 होना जरूरी है? अगर इसको 0 करना है तो क्या U को 0 होना जरूरी है? नहीं, क्योंकि ये केस भी हो सकता है। अरे भाई ये केस भी तो हो सकता है कि U का डिटरमिनेंट तो 0 हो जाए, P का डिटरमिनेंट 0 हो जाए और ये दोनों मिलके 0 कर दे, इसकी जरूरत नहीं पड़े। मतलब ये है तो क्या ये होना जरूरी है? नहीं। ध्यान से, अब यहां पे खतरनाक लॉजिक है, कोशिश करना समझने की, कोशिश करना समझने की। इफ ये, मैं कुछ लिख रहा हूं, नई वर्डिंग लिख रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। इफ ये, और अच्छा बदल देते हैं, अरे यार किसी ने बताया था मेरे को, इफ ये देन देखिए बच्चे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब ये बोल रहा है कि अगर ये 0 है तो इसको 0 होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है क्या? अगर इसका मान 0 है तो ये 0 होना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए। देखो अगर ये 0 है तो या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए। तो 3 केस है। कितने केस है बच्चे? 3 केस। या तो ये 0, या तो ये 0, या तो ये 0। तो मैं बोलूं ये 0 है तो क्या इसको होना 0 होना जरूरी है? नहीं। ये 0 है तो इसको 0 होना जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या है, 3 क्रॉस का शून्य अवयव इस प्रकार विद्यमान है कि ये शून्य अवयव है। हाँ, 3 क्रॉस 3 का शून्य अवयव इस प्रकार विद्यमान कि ये शून्य हो सकता है क्या? इसको शून्य हुए बिना, U को शून्य अवयव हुए बिना भी इसका मान शून्य हो सकता है। और इसने क्या बोला, 3 क्रॉस 3 अवयव के लिए यदि ये शून्य है तो U शून्य अवयव होगा। देखो 3 क्रॉस के लिए यदि ये शून्य है तो U शून्य होगा, जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या? बिल्कुल नहीं है। देखिए बच्चे ये बोल रहा है कि अगर इसका मान शून्य है, देखो इसने क्या बोला, यदि U के लिए यदि ये शून्य है तो U शून्य अवयव होगा, जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें क्या बोला है, अशून्य अवयव इस प्रकार विद्यमान है, मतलब कोई ना कोई अशून्य तो होगा जिसके लिए ये शून्य हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सर कुछ नहीं समझ आया? बिल्कुल ये केस भी हो सकता है। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से करूंगा, ये इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है जो एडवांस में आया था। तो कोशिश करो कि अपन समझ पाए, जहां तक समझ में आए 2-3 बार देखो तो हो सकता समझ आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। अरे टीचर्स को नहीं समझ में आता अभी तो, क्या बात कर रहे हो सर, रियलिटी है ना। तो बहुत शानदार क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, तो कोशिश करो अच्छे से देखे। बाकी मैं इतना ही बोलूंगा कि देखिए स्टेटमेंट ये बोलूंगा मैं अभी कि अगर मैं बोलूं, देखिए इधर इसका तो 0 आ गया था, मैं अगर आपको ये बोलूं इफ a गुणा b इक्वल टू 0, देन क्या a 0 होगा? ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्या? नहीं। क्या b 0 होगा? करेक्ट होगा क्या? ना तो ये करेक्ट है, ना ही ये करेक्ट है। पर इससे तो ज्यादा लिंक नहीं है। तो मतलब इसके 3 पॉसिबिलिटी थी, तो इसके 2 पॉसिबिलिटी, या तो a 0 या तो b 0। तो अब ये मैं बोलूं कि क्या अगर ये 0 है तो a 0 होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि b भी 0 हो सकता है। और इसके लिए कोई बोले b 0 तो भी वो गलत है। मतलब अपने लिए इसका सही आंसर क्या होगा? a 0 और b 0। इसका सही क्या? a 0 और b 0। इसका सही स्टेटमेंट ये होगा। तो इसलिए देखो ये 0 है तो इसके 3 पॉसिबिलिटी। अब कोई बोले अगर ये 0 है तो ये 0 होगा क्या? जरूरी नहीं है, ये भी 0 हो सकता है, या ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत होगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसमें 2 चीजें, एक तो की थ्योरी, दूसरी की जो ऑप्शन है वो बहुत ही गंदे तरीके से दिए गए हैं। तो वो दोनों ही इसके लिए, ये अपनी डीपीपी है, बिल्कुल कीजिएगा बच्चे। बहुत, अरे डीपीपी बहुत सोचने के बाद बनता है कि बच्चे सीखें। ये नहीं है अरे दिखाने के लिए नहीं बनाई जाती है ये कि बच्चे अगर ये थ्योरी पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो उनका लेवल बढ़ेगा, ये सोच के डीपीपी बनाई जाती है। क्या आप क्लियर है? तो बिल्कुल इसका आंसर है
और अगर आपको ऐसे ही चीजें चाहिए तो बिल्कुल बच्चे आप वही करिए जो आपको करना चाहिए, तो बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। और करते रहे, अच्छे से तैयारी करते रहे। देखिए, और मैं ये भी बता दूं, एक दो क्वेश्चन समझ में नहीं आए पूरे टॉपिक में तो कोई बात नहीं है भाई, वो तो आ ही जाएगा जब आपका लेवल हो जाएगा। क्लियर है क्या? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।